उस दिन तो मैं वो नागिनों को ले गया था, लेकिन आज फिर से वही नागिन मुझे, उसी परिवार की वंशनी ढूंढनी है मुझे। उसी नागिन के परिवार की वंशज मुझे इसी जंगल में मिलेगी, और मेरे साथ है और अनेकों नाग। मुझे वो नागिन चाहिए। नहीं बच पाएगी, उस नागिन के वंशज मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। नहीं बच पाएगी। आज मैं अपनी अघोर तपस्या से उस नागिन को लेके जाऊंगा। भैरव भैरव भैरव। यस, आप सुन रहे हैं आवाज को? इसको सर मुझे सुनाई दे रहा है हवलदार जी, लेकिन इस आवाज के सुनते तहत मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। बताइए सर। कहने का मेरा पर्पज ये है कि इस जंगल से चंदन की लकड़ियां चोरी हो रही हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है ये वही चोर हो? शायद, क्योंकि सर चंदन की तस्करी आम बात नहीं है, क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगे पैसों में जाती और है। सर विदेशों में इसकी तस्करी ज्यादा होती है हमारे इंडिया से। अरे वो तो है, लेकिन ये भी तो मालूम पड़े ये शख्स है कौन जो ये बीन बजाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए देख- आओ इसको देखते हैं, चलो आइए हवलदार जी। जी सर। अरे बाबा, शमशान घाट के मुर्दो, इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? बाबा हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? इधर आइए बाबा पहले। जंगल में? हाँ। बाबा घनघोर जंगल में क्या कर रहा है? हाँ बाबा, ये जंगल बाबा का है। मैं हर अमावस्या की रात से यहाँ से जितनी भी नागिन है ना, इस जंगल से लेके जाता हूँ और ये अपने सरकारी वश में करता जंगल हूँ। अरे बाबा ये सरकारी जंगल है और इस जंगल के लिए खबर आई है कि यहाँ से चंदन की लकड़ियां चोरी हो रही है। बताओ हवलदार। की तस्करी हो रही है विदेश में। चंदन की लकड़ी, हाँ मुझे बाबा। उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर इस जंगल में तुम रहोगे ना तो तुम मारे जाओगे। बाबा हमारी तो ड्यूटी है इस जंगल में, हम क्यों नहीं रहेंगे? बताओ सरकारी हवलदार। अफसर हैं। सरकारी? अरे तुम जिंदा बचोगे तभी तो सरकारी रहोगे ना। अगर उस जहरीले नागिनों ने तुम्हें देख लिया ना, उनके वंशज हैं वो नागिन। बाबा। अगर तुमको किसी को भी डस लिया तो यहाँ से बाबा जिंदा सरकार ने ये हमारे लिए किस लिए दिए? ये इन खिलौनों का कुछ नहीं, उन खिलौने से उन नागिनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाबा। लेकिन तुम मारे जरूर जाओगे। बाबा आप धमकी देना बंद कीजिए, बहुत देर हो गई है आपको फालतू की बातें आप करते यहाँ से हुए। चले जाइए वरना इंस्पेक्टर साहब कंप्लेंट से- हो जाएगी और कुछ नहीं है। एक बात याद रखो, तुम्हें मरना है मरो, लेकिन कहना मत कि बाबा ने पहले हमें सावधान नहीं किया था, क्योंकि मैं निरंतर इस जंगल में हर साल आता हूँ, हर साल यहाँ से नागिनों को ले जाता बाबा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर जुर्माना लग जाए कि आप चंदन की लकड़ियां चुराते हैं। आपको सेक्स के दायरे में हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं, बताएं आपको? तू अरे शमशान घाट के मुर्दे, बाबा अघोरी को गिरफ्तार करने वाला इस जंगल में क्या, इस संसार में क्या कोई पैदा नहीं हुआ। देख रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो बाबा। सर आपकी इजाजत हो तो इस बाबा की खोपड़ी उड़ा दूं अभी। नहीं नहीं हवलदार, ऐसा बिल्कुल नहीं अगर करना है मैंने हमें भी। एक मंत्र दिया ना, तुम तीनों के तीनों यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह ये मंत्र रेंगते बाबा फिरोगे। बाबा बहुत देर हो गई है, क्या फायदा मैं तुम्हें किसी उल्टे सीधे चक्कर में ले जाके अगर जान और फंसवा दूं। देखना चाहते हो? बाबा मैं तुमसे एक बात की वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप इस जंगल से आज में अगर नहीं निकले तो बता रहा हूँ मैं कस्टडी बुला के आपको गिरफ्तार करवा इस दूंगा। जंगल से मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं उन नागिनों को नहीं ले लूंगा, तब उसकी तक यहाँ से जिम्मेदारी नहीं हमारी जाऊंगा। है, सरकार लेकिन की हाँ, है। तुम तीनों को एक बात बता देता हूँ, अगर तुम तीनों इस जंगल से नहीं गए, बाबा मैं आपको एक राह और बता रहा हूँ, अगर आप अपनी खैरियत और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो अभी इस जंगल से निकल जाइए। शमशान घाट के मुर्दे, मेरा ना कोई परिवार है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है। मैं एक सन्यासी हूँ, अघोर हूँ, बाबा हूँ। अरे तो लेकिन- बाबा आप जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? मेरी बात सुनो, सर इन्हें गिरफ्तार कर लूं मैं? अगर तुम अपने इस जंगल के एरिया से मेरे एरिया में आए तो तुम तीनों का मरना निश्चित है। तुम्हारी लाशों को ना चील कौए नोच के बाबा इतनी देर हो गई है, एक गोली मारूंगा ना यहाँ से भागते दिखाई दोगे और ये जंगल की धौंस इन खिलौनों को मेरे आगे मत चला। बाबा अगर मैंने इनको एक चुटकी बजा दी तो तुम्हारा खल्लास कर देंगे शरीर का, बता रहा हूँ और बाबा। बाबा खोपड़ी ने- कहीं गिरेगी? अगर आप समझ गए हो तो चले जाइए वरना ओए सरकारी मुलाजिम, सख्त कदम उठाना पड़ेगा मुझे। अगर मेरी बात को सुनकर अगर तुम सावधान नहीं हुए तो तुम तीनों की यहाँ से लाशें जाएंगी। बाकी मेरा समझाना तुम्हारा काम था,
समझे? अन्यथा तुम नहीं समझे तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। हटो यहाँ से। अरे हाँ जाइए, हम भी देख लेंगे कौन है पाखंडी बाबा। हम भी देख लेंगे इस जंगल में कौन सी नागिन है। क्यों आओ हवलदार? सर, आओ चलते हैं हम आगे। आओ सर। हवलदार जी सर। मुझे कुछ ऐसा शक होता है कि कहीं ये बाबा ही लकड़ी ना काटता हो और लकड़ी काट के बाहर बेचता हो। यही संदेह मेरा है सर। मुझे लगता है वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही गड़बड़ हवलदार करता है। तुम्हें क्या लगता है? सर छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बाबा मुझे चोर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ खतरा है। खतरा है? जी सर। राम बाबू, अरे तुम ये हवलदार, बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर के सामने। उस बाबा की खामखा बात क्यों कर रहे हो? नहीं सर, मैं खामखा की बात नहीं कर रहा हूँ, बस हमें भी अपने लेकिन अलर्ट रहना चाहिए कि कभी कोई परेशानी हम लोगों पे भी आ सकती है। हवलदार जब परेशानी आएगी तब की तब देखेंगे, और अभी हम सरकार की ड्यूटी पे नियुक्त हैं, इसलिए हमें इस जंगल को छोड़ के जाना, हमारी ड्यूटी को, वर्दी को उतरवाना है। गैर कानूनी होगा। जी अब ऐसा है हवलदार, जी सर। मैं एक प्लान बनाता हूँ। जी सर। उस प्लान के तहत इस जंगल की देखभाल होगी। जी सर। तो मेरा प्लान सुनो। जी जी सर। लल्लन जी सर। आप तो जाओ इधर, ठीक है सर। इधर वाली जो बाउंड्री उस पर नियुक्त रहो, जाओ जी सर। जाओ। और आप जी सर। आप इधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। सर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा सर। अरे हवलदार हमें इस जंगल की देख रेख करनी है, अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? अरे सर क्यों आप बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं वैसे ही, आपको पता है मैं कितना डरपोक व्यक्ति हूँ, मुझे आप अपने साथ अरे रखिए। हवलदार डरपोक नहीं बनना है, यहाँ सरकार की कस्टडी निभानी है हमें। अरे सरकार की कस्टडी निभाते 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 कहीं मैं ऊपर न जाऊं, वैसे भी अरे कैसी बात कर रहे हो दरोगा? सर, मेरे 4 बच्चे हैं सर, आप कम से कम मेरा ख्याल नहीं तो उन बच्चों का ख्याल करिए सर। हवलदार खोपड़िया बनना रही है मेरी, तुम जाओ जल्दी। अरे सर मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा सर। अरे नहीं रहना मेरे साथ भाई। सर मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं अगर चला भी जाऊंगा तो सर, पर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त? सर मैं जब भी आवाज लगाऊं आपको तुरंत मेरे पास आना पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे अरे जंगल है कितना बड़ा ये, अगर तुम आवाज लगा भी दोगे तो मुझे सुनाई आ जाएगी कि हाँ आप आवाज लगा रहे हो और मैं आ जाऊंगा आपके पास, चिंता ना करो। ठीक है, जय हिंद। चलो तो फिर अब मेरी भी ड्यूटी चलने वाली है और मैं भी अपने स्थान पे पहुंचता हूं और वहां अपनी ड्यूटी देता हूं। चलना चाहिए। एक तो वो नागिन और दूसरी ये परेशानी, ये 3 सरकारी मुलाजिम, ये पुलिस वाले अपने रहते हुए मुझे इस जंगल से उन नागिनों को नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मैं इन्हें आखिरी बार समझाऊंगा, अगर ये मेरे बीच में आए तो इनकी मृत्यु निश्चित है। अगर ये अपने जिंदगी की सलामती चाहते हैं तो यहाँ तो इनको मैं समझाकर कहूँगा यहाँ से चले जाओ, अगर ये नहीं जाते हैं तो मुझे मजबूरन इनके प्राण हरने होंगे। नहीं छोड़ूंगा मैं। भैरव 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 भैरव। ऐसे घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो बाबा? तू नहीं गया? तुझे मैंने तेरे ऑफिसर के साथ में देखा, मैं तुझसे कहा था चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। इस जंगल में इच्छाधारी नागिन घूम रहे हैं, अगर एक भी बार डस लिया ना तो यहाँ से मुंह से झाग देता हुआ यहाँ पड़ा रहेगा। तेरी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। चील कौवे नौचे खाएंगे तेरी लाश को, ये जानवर खा जाएंगे तेरी लाश को। बाबा ये गलत सलत बातें ना करें हमारे सामने, हम सरकारी मुलाजिम हैं। ये बंदूक किस लिए? नाक आएगा दांत ऐसी ना गोली डाल देंगे उसमें। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, मैं क्यों मानूंगा? मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं उन नागिनों को यहाँ से पकड़ के जरूर ले जाऊंगा। लेकिन तुम मेरे आड़े आ रहे हो, तुम्हें मैंने समझाया 1 नहीं 2 बार, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। क्या है ना करोगे? हमारा क्या ना करोगे? चल यहाँ से। अब मुझे सबसे पहले इसी सरकारी मुलाजिम, इसी पुलिस वाले को ठिकाने लगाना होगा। अपने मंत्रों की शक्ति से, अघोर विद्या से एक नाग की उत्पत्ति करता हूँ और उससे इस पुलिस वाले को डसवाता हूँ। ओम प्रीम प्रोम प्रम ओम ब्लीम क्लीम चाउंडाय। नागराज जा और उन 3 पुलिस वालों को इतना भयभीत कर दे जंगल को छोड़ के चले जाए। भैरव भैरव भैरव, नहीं बचोगे तुम तीनों से मना किया था मैंने। नहीं माने? तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है, नहीं मानोगे। भैरव भैरव भैरव। ये मुझे तो बाबा ने डरा और दिया है, मुझे कहीं ये रे नाग, ये रे नाग,
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब नहीं आऊंगा मैं जंगल में, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यार वो बाबा सही कहता था, मैं तो बच गया। सर को बताना पड़ेगा मुझे, वरना ये तो शाम मेरे को डांट लेंगे सर को। सर 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 अरे 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 क्या हुआ? हुआ क्या? सर नाग है वहाँ। कहाँ है नाग? वहाँ। कहाँ है नाग? सर वहाँ पर नाग मुझे तो दिख नहीं रहा है नाग। आओ 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 दिखा क्या है? सर रिवॉल्वर निकालो। अरे निकाल ले। कहाँ है? कहाँ है? सर अभी तो सर यहीं था सर, ऐसे लहर रहा था सर। अरे तू नहीं लहर रहा था ये वाला? नहीं सर यहीं था। अरे नहीं है, यहाँ कहाँ है? कहाँ है नाग? यहाँ मट्टी पड़ी है। ये मैंने देखा था, अपनी 2-4 आंखों से देखा था। नहीं है भाई, तू चश्मा लगा के एक तो बिल्कुल बावला हो गया है। नहीं सर मैंने देखा था, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा सर। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मेरे साथ नहीं रहना है यार। सर मैं नहीं रह पाऊंगा इधर में। अबे तेरे को मैंने वहां नियुक्त कर दिया था, वहां क्यों नहीं रहा तू? नहीं सर नौकरी छोड़नी पड़े सर, मैं नहीं रहूंगा। अरे नहीं भाई, नौकरी छोड़ देगा तो अबे अब घर पे क्या देगा, क्या तनख्वाह देगा? सर ये नाग सर खतरनाक था सर, यहाँ क्या? पर ही सर ये कोई इसी नाग पेड़ के नहीं पास था, ऐसा इसी है। पेड़ के पास सुन, था। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी आंखों का वहम हो जाता है। हम बहम देख नहीं लेते था, हैं। इतना दिन निकल रहा है, इसमें बहम की बात है कोई? अरे कैसे समझाऊं तेरे को मैं? सर यहीं था। अरे नहीं है, उसका हमने नाम देखो था। बाबा भी भगा दिया, अब बाबा भी नहीं दिख रहा। बाबा मिला था सर मुझे, बाबा कह रहा था तू समझ जा, ये हो जा। मैंने अरे मना वो कर मिला दिया। होगा, बाबा जा रहा होगा उधर, रास्ते से जाने का एरिया है जिस रास्ते पे तू नियुक्त किया है हमने, तो वहां पे जाके खड़ा हो ना। ठीक है, हमने माना कि नाग था। हाँ। तो ये किस लिए दे रखी है तेरे को? अरे सर मैं कहाँ गया, मेरे अरे! कंपन करने लगे सर। अरे तो फिर पुलिस में भर्ती क्यों हुए थे तुम, ये बताओ। तो नहीं। कंपन हो रही है तो सर हैं? रक्षा मैं करूंगा जंगल की। बस तो अरे बाबा तो आते आते मिलते रहते हैं, उससे कोई वो नहीं। जाओ अपनी ड्यूटी करो। जय हिंद सर। जय हिंद, जाओ। ये भी पता नहीं मेरे को और बहम कर देते हैं ये लोग कि नाग और हो कुछ नहीं है। मैं भी अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ। बाबा कैसे हो गया? तुम लोगों से मैंने कहा था सरकारी मुलाजिमों, चले जाओ इस जंगल से, मारे जाओगे मारे जाओगे। किसी ना किसी वक्त वो नाग नागिन अगर आ गए ना, इस जंगल से तुम्हारी लाशें ही जाएंगी तुम्हारे घर पर। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें मैंने समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। वरना अगर तुम्हें मरना ही है तो मरो इस जंगल में। बाबा हम जा नहीं सकते हैं, कहीं हमारी मजबूरी है, लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा है बाबा। अरे मजबूरी है, जितना पैसा चाहिए तुम कब जिंदा रहोगे तो कमा लोगे। अगर इस जंगल में मारे गए ना तो तुम्हारी लाशों को उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। बाबा लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी तो किसी की ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी सरकारी ड्यूटी के मुलाजिम हैं, हम कहीं जा भी। अरे ये ड्यूटी जब तुम जिंदा रहोगे ना, यहाँ नहीं कहीं और किसी भी जंगल में कर सकते हो, लेकिन इस घनघोर भयानक जंगल में तुम क्या ड्यूटी करोगे? किसी भी वक्त नाग नागिन अगर आ गए, अगर तुमको डस लिया तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है, ये ध्यान रखो। बाबा अब मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हमारे सर हमको कहीं जाने नहीं देंगे। उन्होंने हमारी ड्यूटी खुद तैनात की है कि तुम लोगों को कहीं जाना नहीं है। मेरी बात सुन, जब तक इस जंगल में मैं हूं जी बाबा। तुम लोगों को रहने नहीं दूंगा, अरे बाबा समझे? जब तक इस जंगल में मैं हूं तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। चाहे मुझे बाबा ये सब आप करना चाहते हैं, हम लोगों को मारना चाहते हैं? बाबा इसके अगर लिए तुम मैं यहाँ आपको से नहीं arrest गए, कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम मारे जाओगे, मेरे हाथों मारे जाओगे या उस नाग नागिनों के हाथों से मारे बाबा जाओगे। इतने उल्टे सीधे केस लगाऊंगा आपके ऊपर कि आपको जिंदगी भर वहां से निकलने नहीं दूंगा जेल से मैं। भैरव भैरव भैरव, शमशान घाट के मुर्दे, तू मुझे जेल ले जाएगा। मेरी अघोर मंत्रों की शक्ति से ना तू जिंदा रहेगा ना तेरे वो पुलिस वाले। ये ध्यान रख, अगर मैंने एक मंत्र मारा तो तुम सबको चूहे की तरह रेंगता हुआ ले जाऊंगा। ऐसा है बाबा, बहुत देर हो गई है, यहाँ से निकलो। क्या फायदा मैं तुम्हें अरेस्ट करके और अपने साथ ले जाऊं? भागो यहाँ से। मारे जाओगे, जा जिधर ओर जा रहा है ना वहां तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। हाँ बाबा देखा जाएगा, जाओ तुम यहाँ से, भागो बाबा। जा, जिस ओर तू जा रहा है ना उस ओर तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। जा बाबा, तुझ जैसे बाबा बहुत देखे हैं मैंने। जा, शमशान घाट के मुर्दे नहीं बच पाएगा। मुझे लगता है मुझे नागराज को इसका भी पता देना होगा और इसको भी मरवाना होगा। ओम ब्लीम क्लीम चामुंडा ओम प्रीम प्रोम। नागराज,
तुमसे मैंने कहा था उन तीनों पुलिस वालों को डराओ और यहां से भगाओ। जब तक वो इस जंगल में मौजूद हैं, मैं अपने कार्य में नामुमकिन रहूंगा। लेकिन जब तक तुमने उन पुलिस वालों को यहां से नहीं भगाया तो मेरा हर एक कार्य विफल रहेगा। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ उन पुलिस वालों को मार दो। नहीं मारोगे, मारे जाओगे। भैरव भैरव भैरव। अरे अरे नागराज, नागराज, हे देवता, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप जा सकते हैं। सर सर साहब साहब सर 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 सुनिए सर, सर यहाँ पे सांप है सर, सर सर सुनिए सर, सर अरे 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 क्या हो गया? सर सर हाँ। सर वहाँ पे एक सांप है सर। अरे तुम्हें वहम हो गया होगा नहीं हवलदार। सर, मेरा बहम नहीं हो सकता है सर, सर बहुत काफी बड़ा सांप था सर। सर वो कहीं कहीं सर वो हमें डस तो नहीं लेगा सर? अरे हवलदार, डसेगा क्यों? जब सांप होगा तभी तो डसेगा। नहीं सर, जब यहाँ से बाबा भाग गया तो फिर आप सांप नहीं वगैरह सर, कहाँ से आया? नहीं सर, सांप का बाबा से क्या मतलब है सर? सांप बहुत बड़ा सांप है सर। अब ऐसा तो मुझे दिखाओ। सर चलिए, चलो सर सर मैं आपको पीछे रहूंगा। आओ। सर मैं आपको आओ। पीछे ही रहूंगा सर। अरे, सर अरे, यहीं अरे। पे था वो सांप सर। अरे डोंट वेरी, डोंट वेरी। अरे कहाँ है सांप? सर कहाँ? यहीं पे था, यहीं पे था, अरे। बिल्कुल अभी की बात है सर। मैं अभी तुरंत ही भाग के गया यहाँ था। तो मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ कहाँ से आया नहीं सांप? सर, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए सर, बहुत बड़ा सांप था वो। अच्छा बाबा मिला तुम्हें? जी सर। बाबा मिला? जी सर, अरे मिला बाबा। था वो, बाबा मुझे धमकी दे के गया था सर। वो जा रहा होगा तो तुम्हें क्या धमकी दी बताओ मुझे। सर मारने की धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो सांप मार देगा तुम्हें या मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे बाबा तो बाबा होते हैं, बाबा तो बाबा वाली बातें करेंगी, लेकिन तुम्हें तो ड्यूटी पे नियुक्त रहना है सर ना। मैं अपनी ड्यूटी पे ही नियुक्त था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप था सर। मेरी बातों का आप यकीन कीजिए सर। सर यहाँ पे एक सांप था, विश्वास। अरे नहीं है कोई सांप भाई, कैसे सर, बताओ हवलदार आपको तुम्हें? लगता है ना ये सांप नहीं है? नहीं है। सर मुझे बहुत जोर से घबराहट हो अरे रही है। कोई बात नहीं। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आप क्यों नहीं मानते सर? ऐसा कीजिए, हाँ। आप मुझे 4-6 दिन की छुट्टी दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने संतुलन में आ जाऊंगा। ए हवलदार, कैसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम फालतू वाली? सर प्लीज, अरे 4-6 दिन की छुट्टी, या हमको 1 दिन की छुट्टी नहीं है तो तुम्हें 4-6 दिन की छुट्टी कहाँ से मिलेंगी बताओ? प्लीज सर, सर आप मेरी बातों को मानिए सर। सर मैं यहाँ जंगल में सर मरना नहीं चाहता सर। हवलदार, अरे जंगल में तो हम मरना चाहते हैं, ये बताओ। सर मुझे डर लग रहा है सर। हवलदार, डर की बात नहीं है, डर को तो मिटाना पड़ता है। जब पुलिस की वर्दी पहनी है तो डर बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। सर, डर मिटाना तो ठीक है, फॉरेस्ट की ड्यूटी करना ठीक है, लेकिन मैं लोगों से बचा सकता हूँ सर। सांपों से कहाँ तक लड़ूंगा सर? नहीं, अरे अरे दिख गया होगा यार, ऐसा मतलब हो जाता है। नहीं सर, ऐसे करके वो फुंकार मार रहा था मेरी तरफ सर। अरे नहीं, तभी तुरंत भागा। अब आप भी मेरे दिमाग पे जोर मत डालो, मैं बता रहा हूँ हवलदार। नहीं सर, फिर बहुत सर मैं ड्यूटी तो ड्यूटी कर करो। लूं। सर मैं ड्यूटी तो अरे करने के बच्चे लिए- पालने नहीं सर- पालने तुम्हें? सर, बट सर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल ध्यान। अच्छा आपकी एक आवाज में भागते हुए आया नहीं आया? सर, मैं जी, सर। बताइए फिर। सर तो बस ठीक है, तो सर मैं बस, बस। वहाँ खड़ा हो आप चिंता ना करो, आप खड़े होइए और कोई बात है तो मुझे बताइए। जी सर, जी। ठीक जी है, सर। जाइए। अरे यार, इसके साथ भी ऐसा हुआ जैसे उस हवलदार के साथ हुआ, लेकिन ये है क्या चक्कर? देखता हूँ, अगर जो भी होता है वो सब सामने तो आएगा ही आएगा। ये हवलदार और हमारे दोनों पता नहीं क्या करते हैं। कुछ दिखे तो सही मुझे। ए बाबा, तुम अभी गए नहीं यहाँ से? आ गया मुलाजिमों का सरदार, आ गया मुलाजिमों का सरदार। मरना चाहता है, मरना चाहता है। मैंने आपसे कहा है आप इस जंगल से निकल जाइए, नहीं मैं अरेस्ट करा दूंगा आपको। बता रहा हूँ। कहाँ गए तेरे 2 पुलिस वाले? अरे पुलिस वाले गए, यहाँ गए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब है? और वो बता रहे थे कि तुम उन दोनों से मिलके आए हो। वो गए नहीं, मैंने भेजा है उन्हें। अगर तुम भी नहीं गए यहाँ से ऑफिसर, तो तुम्हारी लाश इस जंगल से जाएगी, अपने हाथों और पैरों पे नहीं, 4 कांधों पर। शायद वो भी तुम्हारे घर ना जा सके, वो जाएगी तो सिर्फ चील कौए और जानवरों के पेट में। बाबा ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत करो आप। वैसे भी तुमने 2 हवलदारों को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के पिला दी है, उनको वो डर गए हैं दोनों। मैंने नहीं, मैंने उनको सचेत किया है, उनकी जान की रक्षा की है। अरे अगर वो मेरे रहते हुए इस जंगल में चले गए तो वो नागिन उन दोनों को क्या
तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा मैं आपको एक बार और मौका देता हूँ, आप इस जंगल से निकल जाएं, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगा। मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और इस जंगल से मैं उन नाग नागिनों को ले जाके रहूंगा। अरे बाबा आप नाग नागिनों को इस जगह से नहीं किसी और जगह से ले जाएं, लेकिन आपको मालूम है यहाँ से चंदन की लकड़ियां चोरी हो रही है, शायद मैं नहीं चाहता कि आपका भी नाम उसमें आए। मुझे तेरे उस चंदन की लकड़ियों से कोई मतलब नहीं बाबा। मुझे मतलब है उस नाग नागिन के जोड़े से, और उन्हें मुझे ले जाने से इस जंगल से कोई नहीं रोक सकता है, यहां तक कि तू भी नहीं। बाबा मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं, लेकिन अगर एक भी इंफॉर्मेशन अगर ऊपर दे दी तो आप बाबा तो छोड़ो, आप सलाखों के पीछे हो जाओगे। बता रहा हूं मैं भैरव शमशान घाट के मुद्दे मुझे सलाखों के पीछे ले जाएगा, उससे पहले तेरी मौत तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर जाना चाहता है जा, उधर जा जंगल के अंदर, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। अरे बाबा मैं तो पूरे जंगल की ड्यूटी ले रखी है, मैं तो पूरे जंगल में डोलूंगा, आपको क्या उससे। जा, जिधर तू जा रहा है उधर जा। हे बाबा आप ऐसा है, आप जाइए, पहले आप जाइए यहाँ से, आप जाइए आप दिख ना जाओ आप। मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों की मौत जरूर, और तुम लोगों का सब यहाँ से जरूर जाएगा। तुम लोगों की लाशों को उठाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ चील कौवे और ये जमीन में रेंगने वाले कीड़े तुम्हारी लाशों को खाएंगे। नहीं मानोगे? अब उन दोनों का तो इलाज कर दिया मैंने, लेकिन अब तेरा पक्का इलाज करना है मुझे। ओम ह्लीं क्लीं ओम नागराज, तक्षक नागराज, मेरा तुम्हें हुक्म है, जब तक मैंने उन दोनों को समझा दिया नहीं माने, लेकिन अब उन तीनों की लाशें तुम्हें बिछानी होंगी। आदेश दो अपने दोनों नागराजों को, उन तीनों की लाशों को इस जंगल में बिछा दो। भैरव भैरव, नहीं मानेंगे तो मरेंगे। मेरी खोपड़ी खराब कर रहा है, उन दोनों को भी बहका दिया, मेरे दोनों पुलिस वाले हैं उनको भी बहका दिया। ओह ओह नाग नाग, ओ ये तो फन मारते हुए आ रहा है। नाग नाग, और ये बाबा कहीं सच तो नहीं कह रहा है यहाँ इस जंगल में, मुझे ही है विश्वास नहीं हो रहा। और ये दोनों सिपाहियों को मैं बताता हूँ कि नाग मुझे भी मिला है, शायद ये सच घटना है इस जंगल की, मुझे चलना चाहिए इससे पहले कि ये मुझ पर वार करे। मुझे चल। हवलदार जी सर। हवलदार तुम क्या हुआ सर, क्या हुआ, पहले बात बताइए सर। तुम दोनों बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि सर? मुझे भी नाग दिखा था और वो फनिया नाग था सर, फन मारता हुआ मेरी सर, ओर से। मैंने आपसे कहा था, मैंने भी। आपको बार बार समझाया था कि वहां पर सांप है। सर मेरी बातों का आप विश्वास फनिया है वो। हवलदार मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लगता, हम चलते हैं यहाँ से। सर, चलिए। हवलदार, चलिए, चलना सर, ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले कि वो नाग हम दोनों के ऊपर, हम तीनों के ऊपर वार करे, इससे पहले मुझे ठीक नहीं लगता हवलदार। सर मेरी बात सुनिए सर, मुझे लगता है इस सारी फसाद की जड़ वो बाबा है। जी सर, वो बाबा ही मुझे है। भी कुछ ऐसा लगता है हवलदार, लेकिन वो बाबा की वाणी में सत्य रूप वाणी है उसकी। नहीं सर, हमें उस बाबा के पास जाना चाहिए, वो हमारे और साथ कुछ ढोंगी बाबा उसे करता है। अरेस्ट करना चाहिए। चलिए सर। चलिए हवलदार जल्दी चलिए, वो बाबा है कहाँ, उसे ढूंढो। हे बाबा नहीं गए तुम? अरे बाबा हम चले कैसे जाएंगे, हम तो आपसे ये पूछना चाहते कि आप क्यों नहीं गए इस जंगल में? मैं जब तक इस जंगल से उन नाग नागिनों को जोड़े को नहीं पकड़ लूंगा तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। और तुम तीनों को मैंने समझाया भी था, नहीं मारे जाओगे, इस जंगल में रहोगे मारे जाओगे। बाबा कहीं ऐसा ना हो कि आप तो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि हम मारे जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारे हाथों सलाखों के पीछे जाएं। मैं क्योंकि बहुत हो गया। दम है तो ले जाके रहो। दम है गिरोगे। अरे करो ने, चलो हवलदार इधर आओ। और ये ले, ओम ब्लीम क्लीन चाउंडर। सर पकड़ो मुझे। अरे उधर भी है। अगर तुम तब भी जान की सलामती चाहते हो तीनों, चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। सर यहाँ से भागने में ही बुलाइए सर। अब भी मुझे पकड़ना चाहते हो? नहीं बाबा। पकड़ो। नहीं बाबा। बाबा हम हाथ जोड़ते हैं, आज से आप इस जंगल में आप ही रहो, हम इस जंगल को छोड़ के इतनी दूर चले जाओ जंगल की तरफ। जाओ, भैरव भैरव भैरव, इस जंगल में केवल मेरा ही राज चलेगा। मैं अघोरनाथ
अब नहीं छोड़ूंगा। मेरे आड़े ये पुलिस वाले आए थे अब मेरे आड़े कोई भी नहीं है। अब मैं इस जंगल से आने वाली अमावस्या को नाग नागिनों को लेके जाऊंगा। भैरव 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 भैरव। सर बच गए। सर जान है तो जहान है सर। बिल्कुल हवलदार, सही कहा तुमने। अगर हम उस बाबा के अगर हम उससे और बहस करते तो हमें पहली बात तो हमें हवलदार यही नहीं मालूम था कि वो बाबा इतना प्रतिभा शक्तिशाली है। जी सर। लेकिन हवलदार जो हुआ, लेकिन ये है कि हमारी जान बच गई, बस इतना हुआ। जान है तो जहान है। बस अब अपनी ड्यूटी यहाँ से आप अपने अलग पोस्टिंग करा लो। पोस्टिंग कराइए आप, जल्दी से ट्रांसफर कराइए। लेकिन हवलदार जी सर। जी सर। जंगल से देखो लकड़ी तो चोरी है। जी सर। अगर लकड़ी नहीं चोरी हुई होती तो सरकार हमें ऐसे अलर्ट नहीं करती इस जगह। जी सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हवलदार कि इस जगह कोई ऐसी भयानक शक्ति तो है जिसकी वजह से ये बाबा उस खोज में है, और उसी खोज की वजह से ये बाबा हमें बचाने के लिए दूर दूर भगा रहा है। जी सर। तो इस जगह से हम निकल आए हैं। अब ऐसा है हवलदार, अब अपने थाने की तरफ चलते हैं। जी सर। आइए। चलिए हवलदार।